आप एकांत में बैठ करके अपना भगवान से कोई संबंध बना करके भगवान पर विश्वास करके और संपूर्ण समर्पण जो करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। तो भक्ति के 3 सूत्र हैं। सबसे पहला विश्वास। बिन विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास के बिना भक्ति कैसी है? जैसे बिना श्वास के इंसान। बिना श्वास के इंसान कैसा होता है? डेड बॉडी के जैसा है। वो है तो सही लेकिन जीवित नहीं है, किसी काम का नहीं है, अपवित्र है। ऐसे ही भक्ति तो हृदय में है लेकिन यदि उसमें विश्वास नहीं है तो वो भक्ति एक अच्छा संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक विश्वास नहीं होगा। बेटी के लिए, बेटा के लिए अच्छा वर या अच्छे वधू का आप लोग ढूंढने जाते हैं तो तब तक संबंध नहीं करते जब तक आपका मन पूरी तरह विश्वास से युक्त नहीं हो जाए कि नहीं यहां मेरी बेटी, यहां मेरा बेटा खुश रहेगा। तो जब तक ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं हो जाए तब तक संबंध नहीं बनाना है। कथा सुन सुन करके, संतों का संग करके विश्वास दृढ़ हो जाए तो संबंध भगवान से बनाओ। संबंध कौन सा बना? मैं कोई भी तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान, आप जो संबंध में भगवान को पाना चाहेंगे भगवान उस संबंध में राजी हैं। मैं अपनी कथा में ऐसा कहा करता हूं, जिस संबंध का अभाव आपके जीवन में है, देखो संबंधों से परिपूर्ण इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई ना कोई कमी तो सबके जीवन में है। किसी को पुत्र है तो पुत्री नहीं है, पुत्री है तो पुत्र नहीं है, किसी की मां है तो पिता नहीं है, पिता है तो मां नहीं है, किसी का ब्याह हो जाता है, किसी का जीवन भर नहीं होता तो बेचारे सन्यासी महात्मा बन जाते हैं। ऐसे लोग क्या करें? और एक और बात, सबसे बड़ा संबंध जो बहुत मुश्किल से मिलता है, मित्रता, सखा। अच्छे मित्र नहीं मिल पाते। तो ये सारे संबंधों का जो अभाव है जीवन में, उस अभाव की जगह पर भगवान का भाव स्थापित कर दो। पुत्र नहीं है तो भगवान को पुत्र मानो। देखो भागवत की कथा आपको क्या प्रदान करती है? एक सकारात्मक बुद्धि प्रदान करती है, सकारात्मक सोच प्रदान करती है। यदि ऐसा मेरे जीवन में नहीं हुआ, उसके प्रति कोई नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। अरे अरे मैंने वो शनि भगवान का तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हुआ, मैंने हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हुआ, मैंने उन संत को प्रणाम नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ। ऐसा भाव कभी मत लाइए। हर स्थिति के पीछे कोई ना कोई भगवत कृपा मान करके जीजिए। भगवान ने पुत्र नहीं दिया तो फिर उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए? भगवान ने पुत्र इसलिए नहीं दिया, बोले भैया तुमको संसार का पुत्र देना हमको अच्छा नहीं लगा, हम ही तुम्हारे पुत्र हैं, तुम हमको ही पुत्र मान लो। भगवान ने पुत्री नहीं दी तो भगवान के ही स्वरूप लक्ष्मी को अपनी पुत्री मान लो। भगवान ने मित्र नहीं दिए तो ठाकुर जी को ही अपना मित्र मान लो। एक भक्तमाल जी में एक कथा आती है, सावधानी से सुनो। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक वैष्णव भक्त थे, उनका नाम था त्रिलोचन दास। अपनी युवावस्था में ब्याह के बाद उनको कोई संतान नहीं हुई तो वो निश्चिंत रहे, चिंता नहीं की। उन्होंने कहा श्री पंडरीनाथ भगवान ने हमको संतान नहीं दी, क्यों? क्योंकि पंडरीनाथ भगवान हमारे पुत्र हैं, वे ही हमारे पुत्र के रूप में हैं, इसलिए हमको उन्होंने कोई संतान नहीं दी। ऐसी भावना वो रखते थे। किसी वैष्णव संत की उन्होंने कथा सुनी, उस कथा में गौ ब्राह्मण संत सेवा इसको सर्वाधिक श्रेष्ठ जान करके उन्होंने संत सेवा शुरू कर दी अपने घर में। तो रोज क्या करते थे, अपने घर के बाहर खड़े हो जाते। जो पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान, पंढरपुर का नाम सुना है आप लोगों ने? पंढरपुर में भगवान कृष्ण का अद्भुत मंदिर है। वहां पर भगवान कृष्ण दोनों कमर पर ऐसे भुजा रख करके और ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। उनका नाम है विट्ठल, श्री विट्ठल भगवान। भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। एक पुंडलीक नाम का उनका भक्त था। वो अपने माता पिता की इतनी सेवा करता था कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान उसको दर्शन देने गए। जब द्वारिकाधीश उसको दर्शन देने गए तो भगवान के अंग से निकलने वाले प्रकाश, भगवान के इत्र की सुगंधी, भगवान के आभूषणों की खनक से वो बड़ा चिंतित हो गया और कहने लगा, कौन है भाई इतना प्रकाश कर रहा है, इतनी सुगंधी आ रही है, इतनी गहनों की आवाज आ रही है, कौन है? तब लक्ष्मी जी ने कहा, पुंडलीक भगवान आए हैं तुमको दर्शन देने। वो अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। तो उसने कहा, मैंने तो बुलाया नहीं भगवान को, क्यों आए हैं? बोले भैया तुम्हारी माता पिता की चरण में भक्ति इतनी दृढ़ है, उसको देख करके भगवान आए हैं। तो बोले इनको पाने के लिए थोड़ी करता हूं, अपने माता पिता को सुख देने के लिए करता हूं।
लक्ष्मी बोली, जिसके द्वार पर भगवान जाते हैं वो भगवान को आमंत्रण करने के लिए सिंहासन देता है। ठीक है तुम सेवा कर लो, लेकिन भगवान को कोई आसन तो दे दो खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए। पुंडलीक बड़ा चिंतित हो गया, ये और मेरे सिर पर बला आ गई है। भगवान को बोल रहा है, बुलाया है नहीं, अपने आप बिन बुलाए मेहमान बन के आ गए, अब घर पे और बैठेंगे मेरे आके। तो अब उसको कोई आसन नहीं मिला, तो पैर दबाते दबाते उसको एक नीचे ईंट मिली, तो उसने ईंट को खिसका दिया, ले लो आसन, खड़े हो जाओ इस पर। रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, बोले बिल्कुल नहीं रुकोगे यहाँ पे, ऐसा अपमान करने वाले भक्त क्या रुकेंगे हम। भगवान के नेत्र सजल हो गए, बोले अब तो इसको दर्शन देके ही जाऊंगा मैं, ये जब तक सेवा से मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक यहीं खड़ा रहूंगा। और जैसे कोई प्रतीक्षा करता है, किसी का इंतजार करता है, ऐसे ही भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए, दोनों भुजाओं को कमर पर रख के। आज भी वो पंडरीनाथ भगवान आज भी ईंट पर खड़े हैं। ऐसा अद्भुत मंदिर पूरे भारत में नहीं है। प्रत्येक मंदिर में आपको दूर से दर्शन होगा, लेकिन केवल श्री विट्ठल भगवान का मंदिर है जहां पर भक्त भीतर जाकर के पंडरीनाथ भगवान को गले लगा सकते हैं। गले लगाओ तब वहां से बाहर जाओ। जब गले लगाते हैं तो भगवान की इत्र की सुगंधी पूरे हमारे अंग में आ जाती है। इतना सुंदर मंदिर है, अद्भुत। तो पंडरीनाथ भगवान को त्रिलोचन जी अपना पुत्र मानते थे, ये कथा में बोल रहा था। त्रिलोचन जी ने संत सेवा शुरू कर दी, तो पंडरीनाथ भगवान श्री विट्ठल भगवान के जो लोग दर्शन करने जाते थे सबको बोलते थे, प्रसाद पाइए, प्रसाद पाके जाइए, प्रभु प्रसाद पाके जाइए। अच्छा, एक मैं नियम आपको बता के जाऊं। इस कथा के जो मुख्य आयोजक परिवार हैं, इस कथा के रूप में हम आपको कुछ दे पाए नहीं दे पाए, ज्ञान दे पाए नहीं दे पाए, हमें नहीं पता आप कितना ले पाओगे या हम क्या दे पाएंगे। ये मन का भाव है और मन से एक भाव प्रकट हो रहा है। पूरी करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखना भी नहीं, जो यजमान परिवार है उनसे कह रहे हैं हम, भगवान पे ही छोड़ना, वही पूरा करवाएंगे। लेकिन हो सके तो इस नियम को आप शुरू करवा देना। क्या? इस कथा के बाद हर हफ्ते का एक कोई विशेष दिन, और उस विशेष दिन में भी यदि महीने की एकादशी का ही, एकादशी नहीं द्वादशी का ही दिन यदि आप लोग रखें, तो गुना में एक दो घंटे का इसी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पूरा परिवार उठ करके एक छोटा सा अन्न क्षेत्र करे। राह पर चलते हुए जितने लोग हैं सबको गरम गरम खिचड़ी और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, ये महीने में जब जब द्वादशी आवे तो द्वादशी के दिन ये एक नियम इस कथा के एक फल के रूप में आप प्रारंभ कर दीजिए। और मैंने पहले ही कहा, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत रखना, उसकी जिम्मेदारी ठाकुर जी पे ही छोड़ देना, बोले आप ही पूरा कराओ। हमें कम से कम ये सांत्वना रहेगी कि हमने अपनी कथा के द्वारा गुना में, और आपको भी एक संतुष्टि रहेगी उस कथा से, हमारे गुना क्षेत्र में प्रत्येक द्वादशी को एक छोटा सा अन्न क्षेत्र चलता है। अन्न ब्रह्म है और उस अन्न का बल ही इतना तीव्र होगा, उस अन्न क्षेत्र का बल ही इतना तीव्र होगा कि वो अन्न ही इतना बल प्रदान करेगा कि इस जन्म क्या अनेक जन्मों तक, आपके कल्प कल्पांतर तक आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अन्न से वंचित कभी नहीं रहेगा। अन्न की कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। तो ऐसे सब लोगों को पूरी सब्जी है, खिचड़ी है, जो इच्छा हो, महीने में जब भी द्वादशी आवे, एकादशी के अगले दिन ये एक अन्न क्षेत्र छोटा सा आप प्रारंभ करो, और उसकी कृपा क्या होगी, उसका बल क्या होगा, वो भागवत जी आपको स्वयं दर्शन करा देंगे। ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, रोज कर सको रोज करो, लेकिन द्वादशी को हो तो द्वादशी को करो, लेकिन ये अन्न क्षेत्र जरूर। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद् भागवत की व्यास मंच की गरिमा जिन्होंने स्थापित की अनेकों वर्षों से, परम पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज, उन्होंने जहां जहां कथा शुरू की वहां वहां अन्न क्षेत्र शुरू कर दिए, और आज तक उनके अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। तो भागवत कथा का सबसे बड़ा मूल्य यही है कि व्यक्ति उस क्षेत्र में जहां भी कथा हो वहां अन्न और ज्ञान इन दोनों से कभी वंचित ना रहे, यही भाव। तो त्रिलोचन जी सबको बुलाते थे, प्रभु प्रसाद नाम रखा था अन्न क्षेत्र का, बोले सब लोग आओ प्रसाद पाओ प्रसाद पाओ। अब वो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते थे कि 100 से 200, 200 से 500, 1000, अब तो प्रत्येक दिन 5-5 हजार लोग भोजन करते थे उनके यहां पर। और बनाने वाले कोई नहीं, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी, दो ही लोग, परिवार में और कोई था नहीं, संतान थी नहीं। सेवा करते 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 अति वृद्ध हो गए। अति वृद्ध होने के बाद में उन्होंने भगवान से केवल एक ही इच्छा रखी,
प्रभु आपने हमें संतान तो दी नहीं, हमने आपको ही पुत्र माना है, लेकिन अब आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों बड़े वृद्ध हो गए, हमसे भोजन बनता नहीं है, सबको पवाने में बड़ी दिक्कत होती है, एक कोई वैष्णव भक्त हमको कोई एक नौकर मिल जाए जो हमारे यहां पूरी सब्जी रोटी साग चावल ये सब बना दिया करे और संतों को परोसवा दिया करे, तो 2 से 3 हो जाएंगे तो सहजता रहेगी। तो दिन रात भगवान से ही प्रार्थना करते थे एक बढ़िया श्रेष्ठ नौकर मिल जाए, एक कर्मचारी मिल जाए हमको। तो एक दिन श्री त्रिलोचन जी बैठे थे, इतने में ही ऊंची धोती पहन करके, सर पर स्वाफा बांध करके, बड़ा सुंदर सुकोमल स्वरूप सांवला सा एक नन्हा सा बालक त्रिलोचन जी के पास में आ गया। त्रिलोचन जी को आगे प्रणाम किया, बोले हाँ बेटा बताओ कहां से हो, कौन हो, क्या है? बोले हम काम ढूंढ रहे हैं। तो काम मिल जाएगा तुमको यहां पे, लेकिन कर पाओगे हमारे यहां काम? बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सवेरे शाम रोटी सब्जी बनानी है, संतों को पवाना है। तो नन्हा सा बालक कहता है ये तो मेरा युग युगों का काम है, ना जाने कब से करता आ रहा हूं मैं। संत गौ ब्राह्मण की सेवा तो मैं जाने कब से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी उसको देख के कहने लगे अभी तुम 3-4-6-7 वर्ष के तो दिखते हो, और तुम कौन से जमाने से करते आ रहे हो? अब वो कैसे बता मैं, वो तो भगवान है, भगवान तो हमेशा से गौ ब्राह्मण संत सेवा करते आ रहे हैं। एक पंचतंत्र की कथा में यह भाव बताया जाता है। एक नदी के किनारे एक कुकर, ग्राम सिंह, जिसको साधारण भाषा में कुत्ता बोलते हैं, तो वो ग्राम सिंह गांव का शेर, वो ग्राम सिंह एक नदी के किनारे में रहता था, उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता था। वैशाख के महीने में उसकी पत्नी ब्याई थी, बालक हुए थे बहुत सारे। तो एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई तो बाढ़ आते ही इतना पानी आया कि उस ग्राम सिंह के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, इतना पानी तो हमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। तुम्हारा जीवन ही कितना सा, 1 महीना पहले तो तुम्हारा जन्म हुआ है, उसमें भी तुम क्या क्या देख लोगे। तो ठीक उसी प्रकार ये त्रिलोचन जी के पास में जो बालक आया वो कह रहा है मेरा तो जन्म जन्मों का काम है, ना जाने कब से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी हंसने लगे, बोले अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम अंतर्यामी है। बोले वाह बड़ा बढ़िया नाम है। तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले मेरे कोई माता पिता नहीं है। बोले अच्छा हमारे यहां काम करोगे? बोले कर तो लूंगा लेकिन शर्तें हैं मेरी। त्रिलोचन जी बोले क्या शर्तें हैं? बोले सबका भोजन मैं बनाऊंगा लेकिन मेरा भोजन आपको बनाना पड़ेगा। सबके लिए भोजन मैं बना दूंगा लेकिन मैं अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं पाता। ठाकुर जी पूरे विश्व को अन्न प्रदान करते हैं, पूरे विश्व को दाल चावल रोटी सब्जी सब देते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भोग हमको ही बना के रखना पड़ता है। ठाकुर जी बोले सबको हम पवा देंगे लेकिन हमारा भोग आपको बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले ठीक है, छोटा सा बालक है, छोटा सा इसका पेट है, 2 रोटी में पेट भर जाएगा। दूसरी बात बोले एक और शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले कि हम 2-4 रोटी नहीं खाते। बोले कितनी खाते हो? बोले 2 सेर आटे की रोटी खाएंगे हम। अब त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी सेठानी जी, बोले कोई बात नहीं, पूरे दिन में तुम सबको हजारों लोगों को पवाओगे, 1-8 सेर आटे की रोटी हम तुमको खवा दिया करेंगे, कोई बात नहीं। बोले एक और शर्त है। बोले तीसरी शर्त क्या है? बोले तीसरी शर्त यह है कि हम जितना भी खावें आपको खवाना पड़ेगा। कभी अगर ये बोल दिया बहुत पेटू है बहुत खाता है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मुझको कभी टोकना नहीं। बोले नहीं हम क्यों टोकेंगे, हम कभी नहीं टोकेंगे। भगवान की लीलाएं बड़ी अपरंपार हैं। आप लोग कभी उदयपुर की तरफ जावें राजस्थान, तो वहां हमारे श्री गोवर्धन नाथ भगवान विराजते हैं, श्रीनाथ जी। उनका स्वरूप कैसा है? एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कमर पे। सबने चित्र में तो दर्शन किए, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत कम पता है नाथद्वार के बारे में। तो वहां श्रीनाथ जी का मंदिर है और श्रीनाथ जी के मंदिर में ही श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के सेव्य ठाकुर जी, हजारों वर्ष पुराने ठाकुर जी हैं। इतने से लड्डू गोपाल हैं, हमारे अंगुष्ठ के बराबर के लड्डू गोपाल। उनका नाम है नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, प्रिय कहते हैं उससे प्रेम करने वाले, नवनीत प्रिया। तो श्रीनाथ जी का जो भोग लगता है, वैसे ठाकुर जी की भोग की पद्धति ऐसी है कि पूरी रसोई की जितनी सामग्री है वो सारी सामग्री ठाकुर जी के मंदिर में रखनी चाहिए। कैसे? भगवान के मंदिर के आगे पत्तल रख दो, नीचे ही किसी
बढ़िया स्टूल पर पत्तल रख करके उसी में कड़ी की भगोनी, उसी में सब्जी का भगोना, उसी में रोटी सब्जी सब एक साथ पधरा दो, सब में तुलसी छोड़ दो, कक्ष बंद करके 20 मिनट के लिए ठाकुर जी को भोग लगाने दो। वो नहीं हो सकता तो थाली ठाकुर जी की लगाओ, थाली में ठाकुर जी का भोग लगा के फिर उस थाली को पुनः सब में मिला दो। ये भोग की प्रक्रिया होती है। तो नाथ द्वार में रसोई की सारी सामग्री श्रीनाथ जी के सामने आती है, फिर ठाकुर जी भोग लगाते हैं। लेकिन जो वो छोटे से नवनीत प्रिया जी हैं, वो अपनी गद्दी के सहित उठ करके रसोई में जाते हैं, वहां जाके भोग लगाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी के भोग में एक नियम है क्या? मिष्ठान जो है, मीठा जो है, वो ठाकुर जी की तरफ होना चाहिए। जैसे आपने पूरी थाली लगाई तो ये जितनी भी खट्टी पदार्थ हैं या नमकीन पदार्थ हैं, दाल चावल आदि, इन सबको दूसरी तरफ रखो। मिष्ठान जो है वो ठाकुर जी के आगे सबसे पहले वही रखो। मीठा, ठाकुर जी पहले मीठा खाते हैं, उसके बाद फिर कुछ नमकीन खाते हैं, फिर मीठा खाते हैं, फिर कुछ नमकीन खाते हैं। ऐसे ठाकुर जी का नियम है। तो नवनीत प्रिया जी जो इतने से लाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनको रसोई में ले जाकर के भोग लगाया जाता है। तो उनका नियम है, सबसे पहले मिठाई रखी जाएगी, उसके बाद में पापड़ रखे जाएंगे, उसके बाद में नमकीन रखी जाएगी, उसके बाद में दाल चावल रोटी ये सब रखे जाएंगे। तो एक दिन पुजारी जी से गलती हो गई, ठाकुर जी की सिंहासन के आगे उन्होंने कड़ी रख दी, मिठाई की जगह कड़ी रख दी, और कड़ी रख दी और मिठाई रख दी दूर कहीं पर, मिष्ठान खीर आदि कुछ होगा। और जैसे कपाट लगा करके पुजारी जी चले गए, 20 मिनट बाद जब कपाट खोल करके देखा तो सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। अब इतने से गोपाल जी, उनको कहां ढूंढे? साग सब्जी दाल चावलों में ढूंढ रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहे। सब जगह खोज लिया, नहीं मिले तो फिर छन्नी मंगाई, और छन्नी मंगा करके सारे रस पदार्थों को छाना गया। कहां गए ठाकुर जी? सबको छानते छानते अंत में जैसे ही वो कड़ी जो सामने रखी थी उसको जैसे ही छाना, उसमें ठाकुर जी मिल गए। तो पुजारी जी को लगा, वाह आपको कड़ी इतनी पसंद है, अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी। अब तो 15 दिन तक रोज कड़ी कड़ी बन रही है महाराज, कड़ी का ही भोग लग रहा है और कुछ लगा ही नहीं रहे। बोले इतनी बढ़िया लगी कि उसमें कूद गए। तो एक दिन पुजारी जी के सपने में रोते हुए भगवान आए। पुजारी जी बोले, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? हमसे सेवा में कोई अपराध हो गया? बोले तुम रोज कड़ी कड़ी खवा रहे हो। बोले उस दिन आप कूद गए कड़ी में तो हमको लगा आपको प्रिय है इसलिए लगा रहे हैं। बोले मुझे कड़ी प्रिय नहीं, मैं तो खीर खाने जा रहा था तो बीच में कड़ी पड़ गई, उसमें ही गिर गया मैं। बोले कड़ी नहीं, खीर का भोग लगाओ। तो ये सब अनुभव आपको भी होंगे यदि भाव से सेवा करो। तो त्रिलोचन जी ने कहा, त्रिलोचन जी से भगवान ने कहा, कभी हमसे ये मत कहना बहुत पेटू है, बहुत खाता है। यदि कहा तो हम चले जाएंगे। हमारे ठाकुर जी आते हैं हर कथा में, इतने से है श्रीनाथ जी, श्री गिरधर लाल। अभी उनका उत्सव चल रहा था, अभी सुबह आस्था भजन पर भी वो चल रहा है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। तो 11 से 1 बजे तक अपने घर पर आप कथा सुनो, भोजन पाते जाओ, और 1 बजे फिर यहां आ जाओ, 2 बजे से फिर यहां सुनो। तो उनका उत्सव हम करते हैं हर वर्ष। इतने से ठाकुर जी और उनका 56 भोग लगता है, विशाल। आते हैं ठाकुर जी को भोग। 3 चीज बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। सबसे पहला श्रृंगार, अच्छे अच्छे श्रृंगार हों, अच्छे अच्छे अलंकार हों। दूसरा ठाकुर जी को प्रिय राग, कीर्तन कथा, ये सत्संग भजन, ये सब ठाकुर जी को प्रिय। और तीसरा ठाकुर जी को प्रिय भोग। बस ये 3 ही सेवा के स्वरूप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। राग, भोग और श्रृंगार। तो त्रिलोचन जी बोले हमको कभी पेटू मत बोलना। बोले कभी नहीं बोलेंगे। अब तो महाराज भगवान अंतर्यामी ने सेवा करना शुरू किया। कड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, अकेले बैठ करके बनाते हैं, और सब संतों को पवाते हैं, सबको पवाते हैं। सब लोग अपनी उंगली चाटते रह जाते हैं, ऐसा स्वाद। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह कि कितनी भी पंगत आ जाए कभी भी सब्जी कम नहीं पड़ती। और सबको पवाने के बाद फिर ठाकुर जी स्वयं बैठते हैं, सेठ सेठानी पूरे दिन बना बना के खिलाते हैं, पूरे दिन खाते ही रहते हैं। रात्रि में अपना भोग आदि से निवृत्त होकर फिर मालिश करते हैं, तेल लेकर के त्रिलोचन जी के पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, शरीर की पूरी मालिश करते हैं। वर्षों से सेवा कर रहे अंतर्यामी भगवान, उनकी सेवा से त्रिलोचन जी की वृद्धता चली गई, बिल्कुल युवा जैसे दिखने लगे। आस पड़ोस के सब लोग कहने लगे, बोले महाराज तुम्हारे यहां बढ़िया नौकर आया है, तुम्हारे दिन बदल दिए, देखना बुढ़ापे के बाद युवावस्था आ गई तुम्हारी तो। लेकिन सेठ जी की पत्नी को सब कहने लगे, सेठ जी पर बड़ी कृपा की है तुम्हारे सेवक ने, लेकिन तुम अभी भी वृद्ध हो, तुम अभी भी बुढ़ी हो, क्यों? बोले सेवा इनकी करता, हमसे तो करवाता है वो, पूरे दिन रोटी बना बना के खिलाना पड़ता है उसको, बहुत पेटू है, बहुत खाता है।
जैसे ही ये बात कही है भगवान अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय हुआ, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ढूंढ रहे हैं, बेटा अंतर्यामी कहां हो? पूरा घर खोज लिया, कक्ष खोज लिए, गली खोज ली, मोहल्ले खोज लिए, लेकिन नहीं मिले। इतने व्याकुल हो गए, अपनी पत्नी से पूछने लगे, तुमने कुछ कहा था क्या उसको? बोले नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर कहां गए? कहीं तुमने गलती से पेटू है, बहुत खाता है, ऐसा तो नहीं कहा? बोले कि मुझसे अपराध हो गया, मैंने अपनी सहेलियों से कह दिया था। ओहो। बस उसी बात को ध्यान करते हुए भगवान के मंदिर में गए। श्री पंडरीनाथ भगवान ईंट के ऊपर खड़े हैं, दोनों भुजा रख करके। त्रिलोचन जी रोने लगे, भगवान के चरणों में प्रार्थना करके बोले, आपने संतान नहीं दी, हमने स्वीकार किया। आपने परिवार नहीं दिया, हमने स्वीकार किया। लेकिन आपकी कृपा से एक वैष्णव भक्त नौकर मिला था हमको, अंतर्यामी। हमसे अपराध हो गया, वो हमें छोड़ के चला गया। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जीवन पर्यंत उसको देख देख करके जी लेंगे, लेकिन कृपा करके उसको वापस बुला दे। ऐसा कहकर के त्रिलोचन जी जैसे ही रोने लगे, भगवान से देखा नहीं गया और सामने खड़े हुए पंडरीनाथ भगवान ही अंतर्यामी के रूप में प्रकट हो गए और सेठ जी को अपने हृदय से लगाए। बोले, गौ ब्राह्मण संत सेवा के लिए कोई सेवक आपके घर नहीं आता है। यदि संत सेवा में किसी की अति निष्ठा है तो उसको मेरा ही स्वरूप मानिएगा, वो मैं ही आया हूं। साधारण मानव की संत में कभी इतनी निष्ठा नहीं हो सकती। मेरा ही अंश उसके भीतर जाकर के संत के प्रति निष्ठा को प्रकट करता है, वो मैं ही था। तो ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम भाव, ये श्रेष्ठ भाव विश्वास के साथ प्रकट होगा। तो भक्ति के 3 सूत्र में बता रहा था, विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। ये 3 चीज कर लो बस। तो भगवान का पहला स्वरूप है चैतन्य सत्य, दूसरा है चैतन्य और तीसरा भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। भगवान आनंद है। भगवान की कथा हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान की तीर्थ यात्रा हो, उसमें सुख नहीं मिलता है, उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान आनंद स्वरूप हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी। प्रसिद्ध कोई पापी क्यों ना हो, भगवान की दयालुता ऐसी है, भगवान की कृपालुता ऐसी है, सब पर कृपा करते हैं, दयालु हैं प्रभु। ये दयालुता भगवान का सबसे बड़ा गुण है। भाव से गाओ सब लोग। ओ तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाद के तू पाप पुंज हारे, हो प्रसिद्ध पाद
नाथों के नाथ हो। ठाकुर जी के हर नाम के पीछे बद्रीनाथ, द्वारिका नाथ, रंगनाथ, श्रीनाथ, राधा नाथ। नाथ का मतलब क्या होता है? नाथ का मतलब होता है जो किसी के स्वामी को नाथ कहा जाता है। अनाथों के ऊपर जो स्वामी है उसको नाथ कहा जाता है। हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोई व्यक्ति अनाथ कहता है तो भगवान को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। कोई कहे कि मैं अनाथ हूं तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है। भगवान कहते हैं मेरे रहते हुए तू बोल रहा है तू अनाथ है। अरे मैं हूं ना तेरा स्वामी, मैं हूं ना निरंतर तेरे पास। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत हर तो सो तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु। गोस्वामी तुलसीदास जी के पद पर हे हरि। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। 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 ज्यों त्यों तुलसी कृपा, ज्यों त्यों तुलसी कृपा। ज्यों त्यों तुलसी कृपा, ज्यों त्यों तुलसी कृपा। शरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, दानी हो भिखारी। ओ प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंज हारे। ओ प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन। तू दानी हो भिखारी, तू दया दीन। हमारे पूज्य पिताजी महाराज का अति प्रिय भाव है। तो भगवान आनंद प्रदायक हैं, इसलिए उनका रूप क्या बताया भागवत के प्रथम श्लोक में? आनंद।
सुख में और आनंद में अंतर होता है। सुख जो शरीर को खुश करे उसको सुख कहते हैं, और जो मन को प्रसन्न करे उसको आनंद कहते हैं। सुख जो थोड़ी देर आनंद सुख प्रसन्न करने के बाद में फिर उसका सुख धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उसकी प्रसन्नता कम। आज आप कोई बहुत बढ़िया महंगी गाड़ी लेके आए, पहले दिन उसमें बैठने से जो सुख मिलेगा वो रोज 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 बैठते 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 धीरे 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 वो सुख कम होता चला जाएगा। हमको किसी के घर में किसी मैया के हाथ की दाल बड़ी बढ़िया लगी, तो एक बार उसकी दाल खा ली, दूसरे दिन फिर पहुंच गए, बोले आज फिर दाल बनाओ, फिर खा ली। तीसरे चौथे दिन से वो दाल का जो सुख पहले दिन मिला था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सुख। लेकिन आनंद किसको बोलते हैं? बोले आज जितना आनंद आया हम गारंटी दे रहे हैं कल की कथा में आज से दुगुना आनंद मिलेगा, परसों तिगुना मिलेगा, उसके अगले दिन चौगुना मिलेगा। 7वें दिन तक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कथा विश्राम की बात सुनकर के कई लोगों के तो नेत्रों से आंसू निकल आएंगे। कथा बंद क्यों हो गई, कथा विश्राम क्यों हो गई? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आनंद। दूसरी परिभाषा इसको लिख लीजिए, जो व्यवस्थाओं से प्रसन्नता मिलती है उसको सुख बोलते हैं, और जो बिना व्यवस्था के सुख मिलती है उसको आनंद बोलते हैं। यही अंतर है आनंद और सुख में। भगवान सुख नहीं है, भगवान आनंद है। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान के 3 कर्म हैं, 3 रूप बताए, अब 3 कर्म। क्या कर्म है भगवान के? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार कर देना, ये 3 भगवान के काम है। स्वामी विवेकानंद ने गॉड शब्द की फुल डेफिनेशन बताई, GOD गॉड। तो वे कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, G फॉर जनरेटर जो विश्व को बनाता है, O फॉर ऑपरेटर जो विश्व का संचालन करता है, और D फॉर डिस्ट्रॉयर जो पूरे विश्व को संहार कर देता है। और यही 3 भाव भागवत में बताए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय। भगवान के 3 गुण हैं। बोले जो चरण में आया, जो शरण में आया उसके 3 प्रकार के ताप, दुख केवल 3 प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार के दुखों का जो समन्वय करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक बताया गया। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया, भागवत के वक्ता। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुक्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष। अब ये कथाक्रम कैसे शुरू हुआ ये सुनिए। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। इस यज्ञ की तिथि कितने दिन की थी? बोले असंख्य, पता नहीं हजारों वर्ष तक ये यज्ञ चलने वाला था। लेकिन 5-10 दिन पूरे हुए थे कि 5-10 दिन में ही उस यज्ञ के धुएं से ऋषियों के नाक कान मुंह बंद होने लगे। ऋषि महामुनि सब सोचने लगे हजारों वर्ष तक पूर्ण होने वाला यज्ञ कैसे पूरा होगा। तभी उस सभा में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से उन्होंने कहा कि महाराज कैसे मानव का कल्याण हो? बोले मानव का कल्याण यज्ञ से नहीं होगा। यज्ञ से कब तक कल्याण होगा? बोले जब तक यज्ञ चल रहा है। जैसे ही यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी, पूर्ण आहुति होने के बाद में मानव पुनः अपने दफ्तर जाएगा, पुनः संसार में जाएगा, तो फिर बिगड़ जाएगा। तो मानव कल्याण कैसे हो? बोले मानव के हृदय में बैठे हुए राक्षसों का वध करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये राक्षस हमारे भीतर बैठे हैं। और इन राक्षसों को मारने के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की आवश्यकता है। बोले ब्रह्म वाक्य रूपी बाण जब मारे जाएंगे और वो श्रोताओं के कान रूपी छिद्र से जब हृदय में प्रवेश करेंगे तो हृदय में बैठे हुए सारे राक्षस मर जाएंगे। तो क्या करें? बोले कथा सुनो।
तब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, बोले हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप हमें कथा सुनाओ। बोले प्रश्न करो। तब उन्होंने प्रश्न किया है, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गत क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इस घनघोर कलिकाल में मानव राक्षस बनता जा रहा है, दैत्य बनता जा रहा है। ऐसे ऐसे कर्म मानव करने लग गया है जो राक्षस भी नहीं करते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब में सबसे भयंकर राक्षस हैं कलयुग के। सतयुग के राक्षस कौन था? हिरण्यकश्यप। क्या करता था? बोले अपनी पूजा करवाता था। दूसरा आया त्रेता। त्रेता के राक्षस कौन हुए? रावण। क्या किया? बोले भगवान की गृहिणी का हरण कर लिया। तीसरा युग आया द्वापर। द्वापर में कौन आया? बोले कंस। इस कंस ने क्या किया? बोले भगवान को मरवाने के लिए पूरे उपाय कर लिए। लेकिन ये चौथा कलयुग आया है, इसमें सबसे बड़ा राक्षस कौन है? सतयुग के राक्षस के शब्द में, नाम में 4 अक्षर हैं। त्रेता के राक्षस के नाम में 3 अक्षर हैं। द्वापर के राक्षस के नाम में 2 अक्षर हैं। और कलयुग के राक्षस के नाम में केवल 1 अक्षर है। क्या? मैं। ये मैं ही कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है। अभिमान, अहंकार। और इस मैं के आगे वो किसी की नहीं चलने देता। इस अभिमानी राक्षस को कैसे मारा जाए, आप हमें बताइए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र इसका साधन बताइए। मैं रूपी राक्षस कैसे मरे? यह प्रश्न किया गया। तब सूत जी महाराज ने इसी प्रश्न के उत्तर में कथा कहना प्रारंभ किया। बोले इस घनघोर कलिकाल में यदि मानव के हृदय के मैं राक्षस को मारने का यदि तरीका है तो वो एक ही है। क्या? कि कालव्याल मुख ग्रास त्रासने हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम इस कलिकाल रूपी व्याल के मुख में पड़े हुए हम सब लोग ग्रासों को मुक्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है। बोले क्या? श्रीमद् भागवत की वार्ता। यदि वो प्रेम से सुनी जाए तो मानव के हृदय के ना जाने कितने विकार, कितने दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे केवल श्रवण करने मात्र से। वेदों में भगवत वाणी को, सत्संग वाणी को क्या बताया गया? ये शाम वेद के अंतर्गत आता है। किस वेद के अंतर्गत आता है? शाम वेद। राग रागनियां, श्लोकों का उच्चारण, ये सब शाम वेद है। और शाम वेद कब प्रकट होता है? जब गरुण जी आकाश में उड़ते हैं, पंख फैला करके। जैसे ही गरुण जी अपने पंखों को फैलाते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो उनके पंखों से जब हवा टकराती है उससे जो ध्वनि प्रकट होती है वही शाम वेद है। वहीं से राग यमन, राग भैरवी, राग भैरव, राग चारुकेसी, राग, ये जितने भी राग रागनियां हैं संगीत के, सब उनके पंख से प्रकट होती है। मानो ऐसा लगता है कि भगवान जब गरुण जी पर बैठ करके उठते हैं तो गरुण जी के पंखों से ध्वनि निकलती है, मानो गरुण जी संगीत बजा रहे हैं और भगवान सुनते हुए चलते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी में संगीत बजा के चलते हैं, ऐसे भगवान म्यूजिक सुनते हुए चलते हैं। तो जितनी भी सत्संग भगवत वाणी है, इन सबको सामवेद कहा जाता है। जब वक्ता बोलता है तो उसकी वाणी जो निकलती है उसके मुख से, वो सामवेद है। मतलब कि गरुण जी महाराज निकले हैं। और गरुण जी अकेले कभी नहीं उड़ते, सदैव अपने पीठ पर भगवान को विराजमान करके ही उड़ते हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर विराजमान होकर के किसी वक्ता के मुख से निकलते हैं और वक्ता के मुख से निकल करके सामने बैठे हुए श्रोताओं का देखते हैं। जो वास्तव में अपने हृदय के विकारों को नष्ट करने की भावना से कथा में बैठा है, उसके कर्ण रंध्र से भगवान गरुण जी के साथ प्रवेश करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म अपने आयुधों के द्वारा उसके हृदय के विकारों को नष्ट कर देते हैं। ये कथा का कारण है। ये होता है कथा से। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बोले सावधान तय श्रृणु, बहुत सावधानी से सुनो, ताकि वाणी से निकले हुए जो ये गरुण और नारायण है, ये आपके कर्ण रंध्र से हृदय में प्रवेश करें।
आप लोग अपने घर में रहते हैं, प्रातःकाल उठ करके सबसे पहला काम क्या करते हैं? झाड़ू, पोंछा, बर्तन, पूरा घर साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां रहते हैं। इसलिए भगवान का रहने का स्थान हृदय है। हृदय में जाने से पहले भगवान कथा के माध्यम से उस हृदय को पवित्र करते हैं, स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं। जब सप्ताह कथा श्रवण से जब वो हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब भगवान उसमें अपना आश्रय बनाते हैं, निलय बनाते हैं, घर बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं। श्री मीराबाई कहती है, यदि आप अपने मंदिर की सेवा नहीं दोगे तो मैं अपने हृदय कुंज में ही एक मंदिर बना करके श्याम मने चाकर राखू जी, वहीं पर चाकर रख लेना। चाकरी में दर्शन पासूं, नित्य उठ दर्शन पासूं, ऐसे मीराबाई के भाव। तो हृदय में ठाकुर जी का निलय बने, घर बने, उसके लिए भागवत की कथा। केवल भागवत ही एकमात्र साधन है इस कलयुग के राक्षस को मारने का। इस प्रकार से भागवत की विधि बताने लगे। तभी पूछा गया, बोले सबसे पहले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई? तब कहते हैं सबसे पहले यह भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। क्यों? नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक जगह एक स्थान पर कभी बैठ नहीं सकते। फिर उन्होंने कथा कैसे सुनी, तब संपूर्ण वृत्तांत बताया गया कि क्या हुआ जिस वजह से पहली कथा इस भूमंडल पर हुई, भागवत को क्यों आना पड़ा पृथ्वी पर। नारद जी महाराज बता रहे हैं, एक बार नारद जी बद्रिक आश्रम में घूम रहे थे। बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों को नारद जी महाराज मिले। नारद जी के चेहरे पर बड़ी दीनहीनता सी दिखाई दे रही थी। सनत कुमारों ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? तब नारद जी महाराज बोले, क्या बताऊं प्रभु, मैं पृथ्वी को बड़ा सुंदर जान करके, बड़ा श्रेष्ठ जान करके यहां पर घूमने के लिए आया था। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अरे हम देवताओं के लोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। क्यों? बोले पृथ्वी पर पता है क्या है? बोले बद्रीनाथ भगवान, द्वारिकानाथ भगवान, रंगनाथ भगवान, बांके बिहारी भगवान, ऐसे सुंदर सुंदर तीर्थ क्षेत्र, इन सब की चर्चा हमारे देवलोक में होती थी। तो उनको सुन के मेरी इच्छा हुई कि मैं भी पृथ्वी घूम के आऊं। लेकिन पृथ्वी आकर के मैंने क्या देखा? सब कुछ उल्टा। और सबसे ज्यादा विकृति यदि कहीं पर आई है तो देखो 5000 6000 भागवत जी को रचना किए 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए। श्रीमद् भागवत तो अनादि है। सबसे पहले नारद जी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, तब की है। लेकिन तब भी लिखा है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विकृति कहां आई? बोले तीर्थ क्षेत्रों में। कैसी विकृति आई? तब यहां पर कलयुग के गुण बताए। बोले मंदः सुमंद मतयो हो, लोगों की बुद्धि मंद है कलयुग में। कैसी मंद बुद्धि? तंबाकू के ऊपर साफ अक्षरों में लिखा रहता है कि मुझे खाओगे तो मैं मार दूंगा। टबैको किल्स, कैंसर किल्स। कैंसर को जन्म कहां से मिलता है? बोले तंबाकू से मिलता है, लेकिन फिर भी आदमी उसको खा जाता है। इसको मंद बुद्धि नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? आपके मध्य प्रदेश में गुटखा की, तंबाकू की खेती होती है? होती है? नहीं होती। गुजरात क्षेत्र में होती है। मध्य प्रदेश में धान ज्यादा होता है। खेती बाड़ी जो लोग करते हैं वो लोग अपनी खेती में बाउंड्रीज लगा करके रखते हैं ताकि कोई जीव जंतु खा नहीं जाए। लेकिन तंबाकू की खेती में बाउंड्री की जरूरत नहीं है। क्यों? गधे भी नहीं जाते उसमें, उसको गधा भी नहीं खाता। उसकी सुगंधी इतनी दुर्गंध लगती है गधे को कि सब कुछ भी मिल जाए वो खा जाने वाला ऊंट जैसे, गधा जैसे जीव भी उसकी खेती में घुसते नहीं है। इसलिए तंबाकू की खेती करने वाले बड़े पैसे वाले और होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खेती कभी बिगड़ती नहीं और इंसान इसको खूब दबा दबा के खाता है। जिसको गधे नहीं खाते उसको इंसान खाते हैं। तो तंबाकू का सेवन, मदिरा का सेवन, भक्ष का सेवन, देखो तांबूल खाओ, मुख शुद्धि खाओ, इलायची सौंफ खाओ, कोई आपत्ति नहीं, वो भगवान को भी भोग लगता है। लेकिन तंबाकू की उत्पत्ति गऊ के रक्त से हुई है। जिस दिन हम बताएंगे उस दिन लोग खाने वाले ग्लानि करेंगे अपने ऊपर। एक दिन बताएंगे कथा में तंबाकू की जड़ी बूटी पृथ्वी पर आई कहां से, बताएंगे एक दिन। तंबाकू का सेवन करने वाले लोग जीवन में तंबाकू की तरफ देखेंगे नहीं यदि सुन लेंगे तो।
एक दिन बताएंगे। तो मंद सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि कैसी है? नारद जी बोल रहे हैं, बोले मंद बुद्धि है। साफ लिखा हुआ है कि ये काम नहीं करना चाहिए, उसको अदबद के करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जरूर करेंगे। जिस काम को करने में श्रम हो, परिश्रम हो, वो काम नहीं करेंगे। जिसको करने में बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े और बिना मेहनत के सब काम हो जाए, उसको जरूर करते हैं। ऐसी मंद बुद्धि के लोग। बोले और कैसे हैं? बोले दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री कहते हैं जिस काम को करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, उस काम को करने में 20 मिनट लगाते हैं। ऐसे लोग हैं कलयुग के। बोले यहां पर लोगों के नाम कुछ होता है और नाम का मतलब कुछ है। बोले नाम क्या है? बोले त्यागी जी। और बना क्या रखे हैं? बोले बड़े बड़े मठ मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े वो बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। और कौन है? बोले त्यागी जी, पैसा नहीं छूते। बोले ये कौन है? बोले ब्रह्मचारी जी। बोले ये कौन घूम रहे हैं? बोले छोटे छोटे बालक किन के? बोले ब्रह्मचारी जी की हैं। तो ब्रह्मचारी, लेकिन इतने सारे बालक। इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। स्वयं बोलते नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में शोर कर रखा है। किसी संत की अवहेलना नहीं कर रहे हैं हम यहां बैठ करके। देखो, संत का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन पाखंड का विरोध जरूर होना चाहिए। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में विकृति जिस प्रकार आ रही है पाखंड के कारण, उस पाखंड का विरोध जरूर होना चाहिए। बड़ा भाई बगल में खड़ा है, उसकी नहीं सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, बोले बड़े भाई की आज्ञा का पालन नहीं करते कलयुग के लोग। किसकी आज्ञा? बोले शाल को बुद्धिदायक। अपना सगा भाई बोले उसकी नहीं सुनेंगे, पत्नी का भाई बोले, शाला बोले, उसकी बात जरूर सुनेंगे। शाल को बुद्धिदायक। बूढ़ी मां कह रही है ये कर दो, उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन पत्नी कह दे ऐसा करना है तो जरूर करेंगे। इस प्रकार बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अब कहां तक बताएं हम? कलयुग के लोगों के विषय बताए गए हैं। ब्याह नहीं होता, स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भागवत में। बोले ब्याह नहीं होता है। बोले क्या होता है? बोले लड़का लड़की की सौदेबाजी होती है। इतने में लड़का बिक जाता है, इतना दोगे तो ब्याह करेगा। घोड़ी पर बैठ करके सहरा पहन के बिल्कुल राजकुमार सा बनकर के शादी के मंडप में आता है, लेकिन मंडप में आते ही भिखारी बन जाता है। एसी दो, कूलर दो, टीवी दो, गाड़ी दो, मोटरसाइकिल दो। अरे बेचारा एक पिता अपने हृदय का टुकड़ा तुमको दे रहा है, उसके बाद भी तुमको सब चाहिए। भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया, श्रीमद् भागवत में लिखा है। जब सत्राजित राजा अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह करने जा रहे थे, तब दहेज में उन्होंने सिमंतक मणि दी, जो मणि प्रत्येक दिन 5000 किलो सोना प्रदान करती है। उस मणि को जैसे देने लगे तो भगवान ने कहा ये मणि नहीं चाहिए। क्यों? बोले बिना मेहनत के कमाई गई वस्तु का यदि सेवन उपभोग मैं करूंगा तो मेरी बुद्धि विकृत हो जाएगी। बिना मेहनत की मोटरसाइकिल पर घूमने वाले दूल्हे समझ लें इस बात को, बुद्धि विकृत कर देगी वो। देखो दहेज प्रथा, आप बोलेंगे फिर है क्या ये? दहेज है क्या? पिता की 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है चल और दूसरी होती है अचल। चल संपत्ति किसको कहते हैं? धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और धन, इसको कहते हैं चल संपत्ति। और अचल संपत्ति क्या है? जमीन, जायदाद, घर, व्यापार, ये सब अचल संपत्ति है। चल संपत्ति लक्ष्मी का स्वरूप होती है और अचल संपत्ति नारायण का स्वरूप होती है। पिता की चल संपत्ति पर अधिकार पुत्री का होता है और अचल संपत्ति पर अधिकार पुत्र का होता है। पिता की जमीन, जायदाद ये सब देनी नहीं पड़ती, पिता के बाद अपने आप पुत्र को मिल जाती है। लेकिन पिता की जो चल संपत्ति है, उसका धन, उसका सोना चांदी, इस पर अधिकार पुत्री का होता है। लेकिन पुत्र को, पुत्री को चल अचल संपत्ति मिलेगी कब? जब पिता की रजामंदी होगी तब। पिता चाहे कि मैं अपनी पुत्री को दहेज में ये दूं, अपनी इच्छा से वो दे सकता है। लेकिन लड़के वाले अपनी तरफ से कहें कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमने बेटा इंजीनियर इसीलिए बनाया ताकि दहेज में ये मिलेगा हमको, हमने बेटा डॉक्टर इसीलिए बनाया ताकि हमको ये, इन सब के चक्करों में जो शादी ब्याह करने आते हैं, भैया भिखारियों को अपनी बेटी मत दो, राजकुमारों को दो। मांग, ये सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। भागवत में स्पष्ट लिखा है, कन्या विक्रयणो लोभात। कन्या का ब्याह नहीं करते हैं लोग, बोले क्या करते हैं? विक्रय करते हैं, इतने में बेच दिया। बोले विक्रय नहीं होना चाहिए, हृदय का संबंध होना चाहिए। कलयुग के बहुत सारे दुर्गुण बताए गए। इसलिए इस दहेज प्रथा, इसका वास्तविक रूप समझिए। वो बेटी के पिता के हाथ में होता है कि वो क्या देना चाहता है। इसमें किसी की मांग जात से कुछ नहीं होता कि वो उतना मांग रहे हैं उतना देना ही पड़ेगा।
अब बात आती है कि बेटी के पिता को भी सोचना चाहिए कि मैं अपनी बेटी का ब्याह करूं तो जितना अच्छा दे सकूं वो दूं, लेकिन हमारा विरोध किस बात का है? जो ये मांग जांच होती है उसका, वो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कलयुग के लोगों का सबका विवेचन कर रहे थे। इतने में ही नारद जी महाराज बोले, पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए मैं कहां गया? बोले यमुना के तट वृंदावन पहुंचा। वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? बोले एक कुमारी, बड़ी सुंदर अति सुशील एक कन्या बैठी है, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं और वो कन्या रुदन कर रही है। मुझे देखकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, एक कन्या की गोद में 2 बालक, 2 वृद्ध। तभी मैं वहां से निकल रहा था तो उस कन्या ने मेरी तरफ आवाज उठाते हुए कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधो, रुको 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 रुको, क्षण भर के लिए रुक जाओ। साधु ने क्या क्या चाहिए? बोले मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को दूर कर दो। बोले क्या चिंता है तुम्हारी? बोले मैं मां हूं और ये दोनों वृद्ध जो मेरी गोद में हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी महाराज बोले ये तो कभी नहीं देखा गया, मां जवान बच्चे बुढ़े, कैसे हुआ ये? क्या हुआ? तुम कौन हो? ये कौन है? तब उसने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे, ये दौ तनयो मतौ, ये दोनों मेरे तनु हैं, मेरे पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? बोले इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य। सावधानी से सुनिए, हमारे हृदय में भक्ति तो है, हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के साथ में भक्ति ज्ञान युक्त नहीं होगी और वैराग्य युक्त नहीं होगी तो वो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी। बेटा यदि खुश नहीं है तो मां खुश रह सकती है? नहीं। इसलिए भक्ति के साथ में ज्ञान होना चाहिए। अब आप कहेंगे ज्ञान किसको कहते हैं? ग्रंथों को पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, इन सबको पढ़ने से जो ज्ञान मिलेगा क्या उसको ज्ञान कहते हैं? ओथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। विद्वान किसे कहते हैं? ज्ञानी किसे कहते हैं? जो दूसरों से प्रेम करना जाने उसको विद्वान कहते हैं। जो सही गलत अपने जीवन के स्वयं निर्णय ले सके उसको ज्ञानी कहते हैं। व्यास मंच पर बैठ करके और ज्ञान उपदेश करने वाले को ज्ञानी नहीं कहते, अपने जीवन की समस्याओं में निर्णय जो लेता है, सही निर्णय जो लेता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। पोथी ग्रंथों को पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहते, विवेकी मनुष्य को ज्ञानी कहा जाता है। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इन दोनों में जो फर्क समझता है उसको ज्ञानी कहते हैं। इसे ज्ञान कहते हैं। केवल इतना ही ज्ञान चाहिए। एक बात कहें, इन वेद पुराण और भागवत आदि के अध्ययन के बाद ज्ञान मिलने से एक दोष आ सकता है आपके अंदर। क्या? अभिमान। ग्रंथों का अतिशय अध्ययन अभिमान को जन्म दे सकता है। ऐसा ज्ञान क्यों लें हम जिससे अभिमान प्रकट हो जाए? प्रेम रूपी ज्ञान जिसके अंदर है वही ज्ञानी है। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया। थोड़ा सा चढ़ा लो, बड़े प्रेम और भाव से गाओ। ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं उसका परिचय इस भजन के द्वारा समझे सब। मेरे साथ में गाएंगे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार
के लक्षण हैं। वास्तविक ज्ञानी जो अपने मन पर स्वयं काबू करके बैठा है, किसी के अपशब्द सुनकर के कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, अपनी गलत स्थितियों को, गलत व्यवहारों को सदैव सुधारने का प्रयास जो करता है, ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा जाता है। ग्रंथों का ज्ञान तो खूब रावण को भी था। महाराज जब रावण बोलता था तो हिमालय भी कांप उठता था, उसके मुख से निकलने वाले संस्कृत के शब्दों को सुनकर के भगवान शिव के भी तीनों नेत्र खुल जाते थे, इतना विद्वान था। लेकिन ऐसी विद्वत्ता को ज्ञान नहीं कहते जिसमें अपने दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास ना किया जाए। भले ही ग्रंथों का ज्ञान ना हो, लेकिन अपने समस्त दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास किया जाता हो, अपने मन पर खूब अंकुश रखा जाता हो, खूब उसको रोका जाता हो। निंदा स्तुति में जिसकी बिल्कुल भी इच्छा रहती ना हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। अब वैराग्य किसका किया जाए, वैराग्य किससे किया जाए? वैराग्य मतलब त्याग, सबको छोड़ दो, किसी में राग ना हो, उसको कहते हैं वैराग्य। इस संसार में रहते हुए भी सबको, सबके प्रति राग की इच्छा ना होना, उसी को वैराग्य कहते हैं। और वो वैराग्य श्रेष्ठ कौन सा है? रहो सबके मध्य में, रहो सबके साथ में, प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से मत करो। ममत्व का भाव किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आगे भागवत में आएगा। किसी के भी प्रति आसक्त मत रहो। ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे दुकान, मेरी मकान, मेरा सब कुछ, मेरा 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 कर करके हम चले जाते हैं, सारे मेरे यहीं खड़े रह जाते हैं, एक भी साथ नहीं जाता। तो ये मेरा मेरा करने वाला जो है, ये मेरा मेरा करने छोड़ दो, सब आपका 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 ठाकुर जी के प्रति प्रदान कर देना, इसी को वैराग्य कहते हैं। सब ठाकुर जी का। आपने कोई श्रेष्ठ काम किया, कोई कहे कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो उसी समय सब ठाकुर जी ने करवाया, सब ठाकुर जी की कृपा, अपना समस्त श्रेय भगवत प्रदान कर देना ही वैराग्य है। इसी को वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आज भी वृद्ध हैं। क्यों? लोगों में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति महारानी अपने पुत्रों की पीड़ा को देख करके नारद जी महाराज से कहने लगी कि विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश जा रही हूं छोड़ छाड़ के सब। क्यों? बोले भारत में रहकर के मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, मैं युवान, इनकी पीड़ा में कैसे देख सकती हूं। तब नारद जी महाराज बोले चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं। भक्ति महारानी बोली एक ही उपाय है। बोले क्या? कलयुग को मार दो, कलयुग को खत्म कर दो, कलयुग नष्ट हो जाएगा, मेरे पुत्र फिर युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज बोले देवी, किसी के अवगुणों को देख करके उससे संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। उसमें भी कोई ना कोई सद्गुण होगा, उस सद्गुण को देख करके उससे संबंध बनाना चाहिए। घर में प्रवेश करने के दो द्वार होते हैं, एक होता है घर का मुख्य द्वार और दूसरी होती है खिड़की। घर में दो लोग प्रवेश करना चाहते हैं, एक कौन? बोले मेहमान, और दूसरे कौन? चोर। मेहमान कहां से प्रवेश करेगा? मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा। और खिड़की से कौन प्रवेश करेगा? चोर प्रवेश करेगा। लेकिन खिड़की से यदि मेहमान भी प्रवेश करेगा तो चोर समझा जाएगा, और मुख्य द्वार से चोर भी यदि आएगा तो मेहमान ही लगेगा। श्री विनोबा भावे, भारत के बहुत बड़े संत हुए, वे कहते थे कि मानव के जो दुर्गुण हैं, सामने वाले मानव में दिखने वाले दुर्गुण खिड़कियां हैं, और सामने वाले मानव में दिखने वाले सद्गुण मुख्य द्वार हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस मानव के भीतर कहां से प्रवेश करना चाहते हो। उसके दुर्गुणों से प्रवेश करोगे तो तुम चोर हो। उस दुर्गुण रूपी, दुर्गुण युक्त व्यक्ति में भी कोई ना कोई सद्गुण है, उसको खोजो। इसके अंदर गुण क्या है, इसके अंदर श्रेष्ठता क्या है, ये देखो। भगवान को मारने के लिए पूतना आई, मारने के लिए आई, अपने पयोधर में, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई। जैसे ही भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान उसके स्तन को पीने लगे। तो जैसे ही पयोधर को पीते पीते भगवान के मन में भाव आया कि पूतना भले ही मारने आई है, लेकिन ऐसे मारने आई है जैसे मानो मां हो।
जैसे कोई माँ अपने बालक को दुग्धपान कराती है, इस प्रकार आई है। तो उसके प्रति भी भगवान ने कोई ना कोई गुण देख लिया। बोले इस पूतना की मारने की स्टाइल हमको बड़ी बढ़िया लगी, मृत्यु के बाद में उसको भी मुक्ति दे दी भगवान ने। क्यों? बोले जिस प्रकार से इसने मारा वो गुण हमको बड़ा बढ़िया लगा। भगवान सबके अंदर गुण देखते हैं। यदि भगवान दुर्गुण देखे ना तो हम सब लोग तैयार रहे नरक जाने को, हमको कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमको कभी वैकुंठ नहीं मिलेगा। भगवान सदैव सबके दुर्गुण ही देखते रहे तो हम में से किसी का कल्याण होगा ही नहीं, उद्धार होगा ही नहीं। हम सब जो यहां बैठे हैं, चाहे भागवत का वक्ता ही क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, दुर्गुण सबके भीतर होते हैं, लेकिन सबके दुर्गुण नहीं देखे जाते। इस कलयुग में भले ही बहुत दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है इस कलयुग में। और वो सद्गुण क्या है? बड़े भाव से सुनिए सब लोग। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। सतयुग में भगवान की प्राप्ति कब होती है? सतयुग में एक तो लोगों की उम्र भी बहुत लंबी होती है। कितनी बड़ी? 1,00,000 वर्ष की उम्र होती है एक आदमी की। अब उन 1,00,000 वर्षों में व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तो कर्म करता है, बाकी के वर्ष क्या करता है? बोले सब हिमालय पर जाकर के भजन करते हैं। और जब अनंत दिनों तक भजन करते हैं तब जाकर के तपस्या करने के बाद भगवान मिलते हैं। मतलब शरीर को प्रतिकूल परिस्थिति में ले जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो तब भगवान मिलेंगे। ये सतयुग का नियम है। वहां पर भगवान उसी को मिलते हैं जिसने अनेक वर्षों तक हिमालय पर वस्त्र आदि सब त्याग करके भयंकर बर्फ के बीच में कड़कती हुई ठंडी हवा में अपने शरीर को तपा करके तप किया हो, उसको भगवान मिलते हैं। बहुत मुश्किल। त्रेता युग आता है तो त्रेता में भगवान थोड़े से सहज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कब मिलेंगे? बोले जो जितना बड़ा हवन करेगा, यज्ञ करेगा, उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। तो आप लोग सुनते हैं कथाओं में कौन कौन से यज्ञ होते हैं? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हो रहे हैं महाराज, और अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तब जाकर के भगवान मिलते थे। द्वापर में भगवान और सहज हो गए। भगवान ने कहा जो जितने भाव से मेरी अपने मंदिर में सेवा करेगा, भगवान को सुंदर श्रृंगार करना, मुकुट धराना, भगवान को सुंदर माला धराना, भगवान को द्रव्य आदि से खूब सुसज्जित करना, जितनी सुंदर सेवा करोगे भगवान की उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। और कलयुग में कह रहे हैं भगवान की मानव बिना नहाए धोए घर पर बैठे बैठे उल्टा पड़ा भी यदि मेरा भगवान का नाम भी गाएगा तो भी उसको मैं मिल जाऊंगा, तो भी उसको मेरा दर्शन हो जाएगा। कलयुग में भगवान की प्राप्ति अति सहज है। भयंकर तपस्या करने से, भयंकर यज्ञ करने से, भगवान की अतिशय सेवा करुणा करने से जो फल नहीं मिलता वो कलयुग में केवल और केवल हरि का भजन करने मात्र से मिल जाता है, भगवान का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। अभी मैं कहूं चतुर्भुज भगवान, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, जैसे ही मैं चतुर्भुज भगवान का नाम बोलता हूं तो आपके नेत्रों में अपने आप छवि प्रकट हो जाती है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। हमारे वृंदावन बांके बिहारी, जैसे ही बांके बिहारी जी का नाम लेते हैं तो बड़े बड़े नेत्र, श्री बांके बिहारी लाल तेरे चंचल नयन विशाल, अपने आप रूप प्रकट हो जाता है। मैं कहूं तिरुपति बालाजी तो अपने आप तिरुपति स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। भगवान कितने सहज हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान का नाम लेने से उनकी छवि दिखती नहीं है, केवल कलयुग में यह गुण है कि यहां नेत्र बंद करके जिस ईश्वर का ध्यान धरोगे उसकी छवि तुरंत दिखने लग जाती है। यह और किसी युग में सहज नहीं है, इसलिए कलयुग को अति सरल माना गया। नारद जी बोले देवी इस कलयुग को हम नहीं मार सकते, इस कलयुग की वजह से ही भगवत प्राप्ति सहज होगी। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे ये भगवान की दुकान है। कौन सी दुकान? भक्ति रूपी दुकान है भगवान की। भगवान अपना शटर कब खोलते हैं? बोले सतयुग में। सवेरे सवेरे किसी के पास जाओ, दुकानदार के पास, और उससे जाकर के सामग्री मांगो, और सामग्री मांगते समय कहो भैया 2-4 रुपए कम कर दो, तो कहेगा बोनी नहीं हुई है अभी हमारी, जितने की है उतने की ले जाओ। सुबह की सामग्री जितने की है उतने की मिलेगी, महंगी ही मिलेगी। मतलब सतयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी महंगी है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, बोनी हो जाती है दुकानदार की, तो फिर कोई आता है प्रियजन आके कहता है भाई थोड़े रुपए कम लगा लो, दाम कम लगा लो, तो वो कह देता है तुम्हारे लिए चलो ये कर देंगे, थोड़ा सस्ता कर देगा।
शाम आते आते थोड़ा और सस्ता कर देता, भाई घर जाने का समय, बढ़िया जेब भर के चले जाएं। लेकिन कलयुग यानी कि बिल्कुल दुकान बंद होने वाली है, उस समय कोई आ जाए और आकर के कहे हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और इतने में लगा दो, इतना रुपया कम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो दुकानदार जल्दीबाजी में जितने रुपया कहोगे उतने कम करके आपको सामग्री दे देगा। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे वैसे ही ठाकुर जी की चतुर्युगी रूपी दुकान है। सतयुग में भगवत प्राप्ति अति महंगी, त्रेता में थोड़ी सहज, द्वापर में थोड़ी और सहज, और कलयुग में तो भगवान बिल्कुल सरल ही बना देते हैं। घर पर बैठे बैठे कुछ मत करो, मेरा स्मरण मात्र कर लो, भगवत स्मरण करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कलयुग का गुण है। ऐसे कलयुग के गुण श्री नारद जी महाराज ने बताए। तब भक्ति महारानी ने भगवान श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज वेद आदि का पाठ सुनाने लगे। जितनी देर पाठ सुनाते उतनी देर तो समस्त ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है, लेकिन जैसे ही वेद वेदांत गीता का पाठ पूरा होते ही फिर वृद्ध हो जाते। तब नारद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि कोई और उपाय बताओ। तब भगवान ने कहा एतदर्थम तो सत्कर्म, नारद जी सत्कर्म कीजिए, तभी ये दोनों पवित्र होंगे, दोनों युवान होंगे। सत्कर्म पूछते 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 श्री नारद जी महाराज कहां पहुंचे? श्री बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम। और वहां उनको सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से उन्होंने पूछा सत्कर्म किसे कहते हैं, मुझे बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए हैं। इन सत्कर्मों को सुनकर के आज की कथा को हम लोग विराम करेंगे, फिर कल कथा 2 बजे से सुनेंगे। बड़ी सावधानी से सुनो, सत्कर्म किसे कहते हैं नोट कर लीजिएगा घर जाकर के। सत्कर्म क्या है? द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। पहला यज्ञ बताया द्रव्य यज्ञ। सत्कर्म, सबसे पहला सत्कर्म क्या है? द्रव्य को देना। द्रव्य किसे कहते हैं? आपके पास अति मूल्यवान वस्तु जो भी है वो किसी सत्पात्र को देना या भगवत सन्मुख कर देना, इसी को कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जैसे कि द्रव्य का मतलब केवल पैसा नहीं होता। दान पुण्य को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। तो दान पुण्य में केवल धन को मत लिया कीजिए कि धन देना, ब्राह्मणों की सेवा करना, वस्त्र देना, इन्हीं को द्रव्य कहते हैं। नहीं, भगवान ने आपको जो भी गुण दिया है, जो भी कला दी है, उस कला का दूसरों को दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। मुझे ठाकुर जी ने कंठ दिया। हमारे प्रेम जी इतना सुंदर मधुर कंठ से गाते हैं, इनको ठाकुर जी ने कंठ दिया, गला दिया। तो इस गले रूपी द्रव्य के द्वारा दूसरों को सुंदर सुंदर भजन भाव दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। और निस्वार्थ भाव से। किसी को ठाकुर जी ने अतिशय बुद्धि ज्ञान दी है तो उस ज्ञान का दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। किसी ने ठाकुर जी ने किसी को कोई बहुत सुंदर कला दी है, उस कला को दूसरों को देना बिना किसी लोभ के, बिना किसी धन के, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है वो किसका दान करता है? धन का। देने के लिए वाणी नहीं है, देने के लिए ज्ञान नहीं है, देने के लिए सद्विचार नहीं है, देने के लिए कोई कला नहीं है, तो क्या करो? कुछ तो दान करो। तो क्या करें? धन दान कर दो, उसके लिए धन का दान। तो द्रव्य यज्ञ ये सत्कर्मों में सबसे पहला सत्कर्म है, द्रव्य यज्ञ। दूसरा सत्कर्म क्या है? उससे भी श्रेष्ठ, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा सुनना भी एक तपस्या है, तप है। 4 घंटा बिना बोले सुनना। मानव की प्रक्रिया कैसी है? आप लोग पूरे दिन, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, लेकिन जब भी भागवत की कथा या राम कथा गुना में होती है तो 4 घंटा के लिए ही सही आप मौन हो जाते हो, चुप। जीभ पर अपने आप ही एक मौन व्रत आ जाता है। तो मौन रहना भी एक तपस्या है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े काम, सबसे कठिन काम 2 हैं अर्जुन। अर्जुन कहता कौन कौन से? बोले पहला स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना। किसी अध्यापक के द्वारा पढ़ाना सहज है, लेकिन स्वयं पढ़ना बहुत कठिन होता है। स्वाध्याय, रिवीजन बहुत कठिन है। और दूसरा काम
बोले स्वयं शांत रह करके दूसरे को बहुत देर तक सुनना, ये भी बहुत कठिन है। नहीं तो कलयुग में सब केवल अपनी अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। तो 4 घंटा जो लोग बैठ करके शांत रह करके सुनते हैं वो लोग भाग्यशाली हैं। क्यों? अतिशय कठिन काम कर रहे हो आप लोग कि आप लोग सुन रहे हो। तो ये क्या, ये भी एक तपस्या है। अपनी शरीर की प्रत्येक दिन की गतिविधियों में परिवर्तन ला करके उसको तप के भाग में परिवर्तित कर देना, इसी को कहते हैं तप यज्ञ। हम 4 घंटा बोलते हैं और 4 घंटा एक ही आसन पर बैठे रहते हैं, ये भी एक तपस्या है। आप भी 4 घंटा एक ही आसन में बैठे रहोगे तो भी वो तपस्या है। मतलब अपने शरीर को व्यवस्था के विपरीत ले जाकर के भगवत भजन कथा में ले रखना, लगाए रखना, उसको क्या कहते हैं? तप यज्ञ। भगवान के तीर्थों में दर्शन करने जाना भी एक तप यज्ञ है। बद्रीनाथ जाना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है, तप यज्ञ। द्वारिका जाना सहज नहीं है, मुश्किल है, तप यज्ञ। ये सब तप यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। मतलब दूसरा सत्कर्म। अब इसमें यह भाव आता है कि सत्कर्म कैसे माना जाएगा? ये सत्कर्म का मतलब होता है दूसरे के प्रति आपका श्रेष्ठता का भाव, उसको सत्कर्म कहा जाता है। मानव के शरीर में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और मानव जब इन 5 तत्वों में विलीन होकर के जब मानव बनता है तो एक शर्त पर मानव बनाया जाता है उसको। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व भगवान से आकर के कहते हैं कि प्रभु आपने हमको क्यों बुलाया? तब भगवान कहते हैं हमको इंद्रेश की रचना करनी, मतलब मुझे बनाना है। तो उसके लिए 5 तत्व भगवान ने मंगाए। उन 5 तत्वों को भगवान मिलाकर के तब शरीर बनाते हैं। तो 5 तत्व कहते हैं हम शरीर बन तो जाएंगे, इसके बदले हमको क्या मिलेगा? तब भगवान कहते हैं ये 5 तत्वों से जब तुम शरीर बन जाओगे तो ये आत्मा जो इंद्रेश के मेरे भीतर जो विराजमान है, उस आत्मा को भगवान संकल्प कराते हैं कि तुम खूब भजन करोगे, खूब कथा सुनाओगे, खूब कथा सुनोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, गंगा जी में स्नान करोगे। मैं कहूंगा क्यों? बोले इन सब को करने से 5 तत्व पवित्र हो जाएंगे, ये 5 तत्व तृप्त हो जाएंगे। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये 5 तत्व अति दुखी होकर के मेरी शिकायत भगवान से करेंगे, जिसके कारण मुझे नर्क जाना पड़ेगा। प्रभु आपने तो शर्त दिलाई थी कि ये खूब तीर्थ यात्रा करेगा, खूब कथा सुनेगा, लेकिन इसने तो पृथ्वी पर जाकर के गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, परिस्त्री संग, हिंसा, इन सब में ही लगा के रखा हम लोगों को। तो ये 5 तत्व हमारी शिकायत करते हैं भगवान से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इस शरीर में विराजमान होकर के हमसे केवल एक ही कामना करते हैं, क्या? कि भक्ति करो, उससे हमको शांति मिलती है, उससे हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो यह भी एक सत्कर्म है कि हम तीर्थ यात्रा करा करके अपने शरीर का सत्कर्म कर रहे हैं। तो ये दूसरा सत्कर्म, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, और तीसरा यज्ञ क्या है? योग यज्ञ। सवेरे सवेरे आस्था चैनल 5 बजे खोल के बैठ जाओ, स्वामी श्री रामदेव जी महाराज आपको योग कराते दिखेंगे, उनको फॉलो करो, यही योग यज्ञ है? नहीं, वह भी योग है। वो शारीरिक योग है, लेकिन श्रीमद् भागवत में शारीरिक योग से भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया मानसिक योग। जिस प्रकार शरीर मोटा हो जाता है, फूल जाता है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो शरीर को योग कराना चाहिए। ऐसे ही मन जब बीमार होता है, मन के अंदर जब विकार उत्पन्न होते हैं, तो मन के भी योग हैं। कितने योग हैं? बोले 8 योग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 योग हैं मन के। इन 8 योगों को जो करेगा उसका मन प्राणायाम से युक्त होकर के बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहला, सबसे पहला क्या है? यम। अब ये भी लिखने वाली बात है, अब आप लोग लाए नहीं तो कैसे लिखोगे, इसलिए घर जाके लिख लेना। सबसे पहला यम, ये पहला योग मन का। मन अशांत है, कई लोग कहते हैं हमारा मन बिल्कुल लगता नहीं। एक बंबई में एक बार मैं कथा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी मुझसे भजन नहीं होता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं जैसे ही माला झोली में हाथ डाल करके और श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का जाप करने बैठता हूं, नेत्र बंद करता हूं, थोड़ी देर तो भगवान दिखते हैं, उसके बाद में हीरो हीरोइन दिखने लग जाते हैं, उसके बाद में अप्सराएं दिखने लग जाती हैं। मेरा मन बहुत बेकार है, ऐसी ऐसी अपवित्र वस्तुओं का दर्शन कराता है कि मन फिर भजन में लगता ही नहीं है।